बच्चों कैसे हैं आप देख रहे हैं कि जो हमारी गणित की प्रतिदिन की श्रृंखला चल रही है 2 प्रश्न की। उन 2 प्रश्न की श्रृंखला में दिन 16 के 2 प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, जिसको प्रश्न क्रमांक 32 दिया गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अगर आप गौर करते हैं इन प्रश्नों पर, तो ये दोनों प्रश्न जो हैं वो अनुपात से संबंधित दिए गए हैं, और ये अनुपात से संबंधित जो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति नाम के एक अध्याय में दिया गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर जो है उसमें आपको एक बिंदु दिया गया है और ये पूछा गया है कि इसका अनुपात क्या होगा, रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगा। दूसरा प्रश्न जो है उसमें आपको एक अनुपात दिया गया है और उस अनुपात के आधार पे हमसे एक बिंदु पूछा गया है कि इस अनुपात में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम कैसे इनको हल करेंगे, आप देखें इसको कि जैसे मैं पहले प्रश्न की आपसे बात करता हूं, तो पहला प्रश्न जो हमारा है उसमें हमें बिंदु दिए गए हैं -3 10 और 6 -8। आप गौर करें, पहला जो बिंदु है, पहला सवाल हमारा है, पहला 31 नंबर का प्रश्न जो है उसमें आपको बिंदु दिए गए हैं -3 10 और 6 8, और इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास हैं 1 -6। अगर मैं चलता हूं इन बिंदुओं को लेकर, तो प्रश्न हमारा -3 10 और 6 -8 इन बिंदुओं को हमें चलना है। एक बार और मैं प्रश्न आपको कंफर्म कर लेता हूं कि हमारे पास जो बिंदु दिए गए हैं वो है हमारे पास -3 10 और 6 -8। आपके जो दिए गए बिंदु हैं -3 10 और 6 -8, इन बिंदुओं को जो बिंदु बांट रहा है किसी अनुपात में, उस बिंदु के निर्देशांक आपको यहाँ पे दिए गए हैं 1 -6। विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक जो हैं वो आपके पास हैं 1 -6। हमसे पूछा जा रहा है कि जो 1 -6 बिंदु है हमारे इन प्रारंभिक 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं और अगर आपको ज्ञात नहीं भी है तो ये ध्यान रखें कि इस तरह से कभी भी जब हमसे अनुपात पूछा जाता है तो सदैव हम उस अनुपात को मान के चलते हैं कि अनुपात 1। हमने यहाँ पे माना अनुपात के अनुपात 1 है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे सवाल की, तो यहाँ पे हमारे पास एक अनुपात दिया हुआ है जिसको हम के अनुपात मत मान के चल रहे हैं। हमारे पास 2 बिंदु भी दिए गए हैं और उन बिंदुओं के आधार पे हमें बात करना है इसके विभाजक बिंदु की। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर हम बात करते हैं हमारे विभाजन सूत्र की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो विभाजन सूत्र जो हमारे पास होता है उसमें x निर्देशांक होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से जो y निर्देशांक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस प्रकार में जिस सवाल जिसमें आपको अनुपात ज्ञात करना है उसमें आप किसी एक निर्देशांक को लेकर चलें, या तो x निर्देशांक को लेकर चलें या y निर्देशांक को, उसके आधार पे हम हमारे अज्ञात जो हमने k माना है उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो जो m1 x2 m2 x1 हमारे पास मान आ रहे हैं, पहला x1 x2 m1 m2 ये हमारे पास मान निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं यहां से छांटता हूं हमारे x1 का मान, तो x1 -3 है, x2 हमारे पास जो है वो 6 है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं y1 की, तो y1 मेरा जो है यहाँ पर ये 10 है, और मैं आपसे बात करता हूं y2 की, तो y2 हमारे पास -8 है। जो अनुपात दिया है उस अनुपात को हम चूंकि यहाँ पे m1 m2 बोलते हैं, तो m1 हमारे पास हमारा k है और m2 जो है वो हमारा 1 है। ये हमारे दिए गए मान हैं। अब इस आधार पे अगर हम इन मान को हमारे सवाल में रखते हैं, तो जो हमारा x निर्देशांक आना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे
m1 प्लस m2। हम इसको ज्ञात करते हैं हमारे x निर्देशांक को, तो m1 चूंकि हमारे पास k है, गुणा x2 का मान हमने 6 माना हुआ है, प्लस m2 हमारा 1 है, इंटू माइनस का 3, और नीचे हम देख रहे हैं तो m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अगर आप इसको और हल करते हैं तो जो x का मान आपके पास निकल के आता है 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब बच्चों चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दिया गया जो x का निर्देशांक है वो हमें यहाँ का x का निर्देशांक दिया गया है 1, क्योंकि ये जो विभाजक बिंदु आपका है वो 1 माइनस 6 है, जिसमें x निर्देशांक 1 है, और जो हमने x निर्देशांक ज्ञात किया है वो 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 है। तो जो x निर्देशांक है वो हमारा इस x निर्देशांक के बराबर होना चाहिए, इसलिए हम इन दोनों x निर्देशांक को बराबर रखते हैं। हम इस x कैपिटल X जिसको मैं मान के चलता हूं उसकी जगह मैंने लिखा हुआ है 1 बराबर 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1। अब अगर मैं इनका क्रिया गुणा करता हूं तो मुझे मिलता है 6k माइनस 3 बराबर k प्लस 1। पक्षांतर करता हूं मैं इस k को, तो 6k माइनस k बराबर 1 प्लस 3, ये आपको मिलेगा 5k बराबर 4, तो k बराबर 4/5। तो जो अज्ञात हम k मान के चले थे उसका मान हमारे पास यहाँ पे 4/5 हमें प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया हम y के साथ भी करके देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का अगर कोई भी प्रश्न आता है जिसमें आपको एक अनुपात ज्ञात करना है तो आप किसी एक निर्देशांक को लेकर चलेंगे, उस अनुपात को ज्ञात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इसमें दूसरे प्रश्न की। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप देख रहे हैं कि जो दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पे वह हमारा प्रश्न है कि बिंदु -1 7 और 4 -3, -1 7 और 4 -3 को कोई बिंदु 2:3 में बांट रहा है। बिंदु हमारे दिए गए हैं -1 7 और 4 -3। तो अगर मैं आपसे बात करूं, बिंदु हमारे पास है -1 7 और 4 -3, इनको बांटने वाला जो अनुपात है वो अनुपात दिया है 2:3। आप एक बार फिर से गौर करें बिंदु पे, -1 7 और 4 -3 को बांटने वाला जो आपको अनुपात दिया गया है वो अनुपात यहाँ पे 2:3 है। तो हम इस आधार पे अगर करते हैं तो हमसे सवाल हो गया है कि इस 2:3 के आधार पे हमको यहाँ पर बिंदु ज्ञात करना है। तो चूंकि बिंदु ज्ञात करना है तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सवाल वही विभाजक सूत्र पर आधारित है। तो सबसे पहले हम अपना विभाजन सूत्र यहाँ पे लिखते हैं। विभाजन सूत्र हम बात करें तो हमने अभी भी नोट किया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब अगर दिए गए जो मान है उनके आधार पर मैं आपसे बात करता हूं, तो x1 हमारा -1 दिया गया है, x2 का मान हमारा 4 है। अगर हम बात करें y1 की तो y1 हमारा 7 है और y2 हमारा -3 है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करता हूं m1 की, तो m1 हमारा 2 दिया गया है और m2 हमारा यहाँ पे 3 दिया गया है। इसके आधार पे हमें एक बिंदु ज्ञात करना है। तो उस अज्ञात बिंदु को हम xy मान के चलते हैं। हमने मान लिया कि हमारा बिंदु जो है xy है, माना बिंदु xy है। अब चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो x निर्देशांक है वह क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि ये x निर्देशांक है। अगर हमें यहाँ पे y निर्देशांक ज्ञात करना है इसी का, तो हम यहाँ x की जगह y रख देते हैं। तो मैं अभी चूंकि बात x की कर रहा हूं इसलिए मैंने x लिखा है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस x को हम x मान के चल रहे हैं इसलिए इस x को हमने x ही लिखा है। m1 का हमारे पास मान 2 है, गुणा x2 का मान हमारे पास 4 है, प्लस m2 हमारे पास 3 है, गुणा x1 का मान हमारे पास -1 है।
नीचे m1 2 है, m2 3 है। अब चूंकि ये x अज्ञात है, x ज्ञात करना है हमको। 4 दूनी 8 माइनस 3, नीचे आपका ये 2 और 3 5। आप देखते हैं 8 में से आपने 3 को माइनस किया तो 5 आएगा, 5/5, जिससे आपका x का मान आ जाता है 1। इसी प्रकार आप y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जब बात करते हैं तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। इस y को हम यहाँ पर y ही मान के चले हैं तो हमने इसको y लिखा है। m1 हमारे पास 2 है, y2 का मान हमने यहाँ लिखा हुआ है -3 प्लस m2 हम बोल के चल रहे हैं 3 गुणा y1 का जो हमारे पास मान है वो 7 है। नीचे आप मान लिखते हैं m1 2 प्लस 3 -6 प्लस 7 21, नीचे आपको मिला, अगर आप इसको माइनस करते हैं 21 में से 6 तो ये आपको मिलता है प्लस का 15, नीचे 5 से आप इसको भाग दे देते हैं तो ये 3 बार इसमें भाग जाता है। तो आप देखते हैं बिंदु आपको मिला है यहाँ पर 3। तो चूंकि बिंदु हमने माना था x y, क्योंकि कोई भी बिंदु होता है निर्देशांक ज्यामिति हम बात करते हैं तो बिंदु हमेशा एक जोड़े के रूप में होता है, एक पेयर में होता है जिसमें x और y दोनों रहते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को हमको एक साथ लिखना है तो हमारा जो बिंदु है, जो आंसर निकल के आता है x y हमारा आ जाता है 1 और 3। तो हमारा वह 1 और 3 वह बिंदु है जो -1 7 और 4 -3 को 2:3 में बांटेगा। तो बच्चों ऐसे इस प्रकार की समस्याओं को हम हल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं उसको और बेहतर तरीके से आपको समझाने